Class 9th, we have already completed the Himalayas, northern plains and the plateau. Today we'll read about the further topics. So the first topic will be the Indian desert. Okay, the Indian desert. We all know that it is located in the western part, in the western Rajasthan. Clear? In the western side of Rajasthan. Rajasthan के western side में ये है. Okay. And let me show you the location. 1 minute. I have a book right now. So 1 minute. हाँ. Here you see. ये पार्ट देखो. The Great Indian Desert. ये राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट में है. याद रहे ये अरावली के उस तरफ है. Means it lies towards the west of Aravallis. Clear? अरावली के वेस्ट में है. अरावली का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो अरावली के वेस्ट में है. क्लियर? एंड इट इज टोटली कवर्ड विथ सैंड. दिस डेजर्ट मीन्स इट्स टोटली ड्राई एंड कवर्ड विथ सैंड. यहाँ रेनफॉल बहुत ही कम. मीन्स एनुअल रेनफॉल का वैल्यू जानते हो कितना होता है यहाँ पे? यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होता है 150 mm सालाना. बहुत कम है ये, बहुत कम. क्योंकि बारिश इतना कम है. क्लाइमेट कैसा है? एरिड मीन्स हॉट एंड ड्राई. सूखा. गर्मी बहुत है और सूखा, पूरा सूखा. क्योंकि बारिश इतना कम, टेम्परेचर इतना ज़्यादा, तो क्या है, हम वेजिटेशन जो है वो बहुत ही रेयर है. बहुत ही रेयर. यहाँ पे वाटर का स्कैरसिटी है. क्लियर? और एक बात, सब समझते हैं कि राजस्थान में ये डेजर्ट है तो वो राजस्थान सूखा है. नो, नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. सिर्फ राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट सूखा है. ये दिख रहा है, ये राइट साइड, ये पार्ट राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है. ये पूरा नॉर्मल सा एरिया है. यहाँ कोई ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं है. क्लियर? समझ में आ रहा है? सच कंडीशंस ओनली प्रिवेल इन द डेजर्ट, मीन्स इन द वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान, नॉट इन द ईस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान. क्लियर? वेजिटेशन बहुत कम. अगर पाएंगे भी तो थॉर्नी वेजिटेशन, कैक्टस, सागुआरो, ये सब. क्लियर? वन मोर थिंग आई मस्ट टेल यू. डेजर्ट का टेम्परेचर, नॉर्मल डेली डे टेम्परेचर, यहाँ पे दो टेम्परेचर बताऊंगा मैं तुम्हें. एक है डे टेम्परेचर, एक है नाइट टेम्परेचर. डे में एवरेज 45 to 50 एवरेज है, कॉमन. हमारे यहाँ तो नॉर्मल में 38-40 है. यहाँ पे 48-50 वहाँ तक जाता है. क्लियर? लेकिन डे टाइम में क्योंकि सैंड है, हम जानते हैं सैंड हैव द क्वालिटी टू एब्जॉर्ब हीट वेरी फास्टर. सैंड ट्रैप्स द हीट वेरी फास्टर. बहुत जल्दी ये हीट को बढ़ाता है, ये ट्रैप करके टेम्परेचर को बढ़ा देगा. रात को लेकिन सैंड सारा टेम्परेचर रिलीज कर देगा, सारा हीट रिलीज कर देगा. रात को 10 से 15 डिग्री होगा. बहुत ठंडी होता है यहाँ रात को. डेजर्ट में डे टाइम में जितना गर्मी, रात को उतना ठंडी. क्यों? सैंड का दो प्रॉपर्टी है, याद रखो. इट ट्रैप्स हीट वेरी फास्ट. हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, बोल के सुबह बहुत गर्म रहता है. दूसरा, ये होल्ड करके नहीं रख सकता. सनसेट हुआ माने सारा का सन नहीं है, मतलब सारा का सारा हीट रिलीज कर देगा, एटमॉस्फेयर को दान में दे देगा. मीन्स हीट पूरा लो हो जाएगा, टेम्परेचर पूरा लो, एंड रात के समय टेम्परेचर फॉल करेगा 10 to 15 डिग्रीज. सो सैंडस्टॉर्म पता है? सैंडस्टॉर्म, धूल का तूफान जो आता है, फिल्म्स पे देखे होगे. आंधी आती है डेजर्ट में. यह भी बहुत कॉमन है क्योंकि डेजर्ट में तो सैंड ही सैंड है. हवा चलेगा तो सैंड उड़ेगा, कॉमन थिंग. ओके. एक और बात, लेकिन उड़ता है ना तो ऐसा ड्यून्स बनाएगा. तुम फिल्मों में देखे होगे. हाँ, ये वाला सब सैंड है, लेकिन कहीं पे से उठा हुआ एक डून बनेगा. क्लियर? डून्स, इसको हम डून्स बोलते हैं. क्लियर? सच ड्यून्स इन सच ए शेप. ये देखो कौन सा शेप है ये वाला क्रिसेंट शेप है. कौन सा शेप है? क्रिसेंट. क्लियर? ऐसे शेप के ड्यून्स को बोलेंगे बरछन. क्या बोलेंगे? बरछन. क्लियर? We will call it as
बर्छन। ओके, यहाँ पे पानी मतलब रिवर पॉन्ड ऐसा आसान से नहीं मिलता। क्लियर? बारिश का महीना अगर है, अगर बारिश हुआ है तो पतला पतला स्ट्रीम मिलेगा। यू कैन फाइंड आउट नैरो एंड स्मॉल स्ट्रीम्स फॉर टेम्पररी पीरियड, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। फिर धूप होगा, गर्मी का महीना आएगा, फिर ख़त्म, वो डिसअपियर, इवापोरेट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि पानी सैंड के अंदर घुस जाता है, आधा इवापोरेट हो जाता है। समझ में आया? यहाँ पे परमानेंट रिवर बहुत कम है। उनमें से एक रिवर ऐसा है लूनी, ये थोड़ा बड़ा है। लूनी एक ही प्रोमिनेंट रिवर है, ओनली वन प्रोमिनेंट रिवर। क्लियर? समझ में आया? तो बर्चन्स के बारे में बताया, दे आर द क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। ओके, क्रिसेंट मीन्स चांद जैसा है। तुम देखो चांद जैसा है ना, थोड़ा ये टेढ़ा होता है और डिज़ाइन में। क्रिसेंट कैसा होता है? क्रिसेंट ऐसा होता है पूरा ना, है? तो इसी शेप को दिखा दिया मैं यहाँ पे क्रिसेंट है बोल के। क्लियर? ओके, डन। ओके, सिर्फ क्रिसेंट नहीं, ऐसा प्लेन ड्यून्स। ओके, खाली ऐसा वाला थोड़ा उठा हुआ ड्यून्स भी, ऐसा भी मिलता है ड्यून्स। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा शेप वाले को। और ऐसे वाले को बोलेंगे हमारा, ये ऐसा भी रहता है, ऐसा बहुत सारा शेप है, उठा हुआ, स्प्रेड हुआ। क्लियर? तो ऐसा सर्कुलर रहेगा तो उसको बोलेंगे बर्चन्स और क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। क्लियर? डन। तुम्हारा इंडियन डेजर्ट यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट जाते हैं कोस्टल प्लेन की ओर। कोस्टल प्लेन्स, देखो ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है, ये सी पे, ये सी है। हाँ, ये जो एरिया है नियर द सी, इट इज कॉल्ड एज कोस्ट। क्लियर? हेंस कॉल्ड एज कोस्टल प्लेन। इसको प्लेन क्यों बोला गया? क्योंकि ओशन यहाँ पे अपना फर्टाइल डिपॉजिट दे देता है। ये एरिया नॉर्दर्न प्लेन था ना, ऐसा भी ये एरिया पूरा प्लेन है। ओके, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज कोस्टल प्लेन। कोस्ट की वजह से कोस्टल प्लेन। क्लियर? दो कोस्टल प्लेन है, ईस्ट कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन। तुम्हें आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ईस्ट कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन। वेस्ट कोस्टल प्लेन, इट इज व्हाट? इट इज नियर बाय द अरेबियन सी। ईस्ट कोस्टल प्लेन नियर बाय द बे ऑफ बंगाल। क्लियर? अगर देखेंगे तो वेस्ट कोस्टल प्लेन वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है। इट रन्स बिटवीन और रन्स अलोंग अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। ईस्ट कोस्टल प्लेन, बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। ईस्ट कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट्स। ईस्ट कोस्टल प्लेन, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट कोस्टल प्लेन, अरेबियन सी। क्लियर? इन तीनों का भी डिवीजन है। क्लियर? इन तीनों का भी डिवीजन है। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट को तीन हिस्से में डिवाइड किया गया है, उसका नॉर्दर्न पार्ट, उसका सेंट्रल पार्ट या मिडिल पार्ट, उसका साउदर्न पार्ट। ये है नॉर्दर्न पार्ट, ये है उसका मिडिल पार्ट, ये है उसका साउदर्न पार्ट। तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। नॉर्दर्न पार्ट का नाम दे दिए हैं कोंकण। ओके, मिडिल पार्ट का नाम दे दिए हैं कन्नड़। साउदर्न पार्ट का नाम दे दिए हैं मालाबर। क्लियर? तीन नाम दिया गया है। तुम इसका लोकेशंस भी देख सकते हो यहाँ पे, ये देख लो भैया, कोंकण, कन्नड़, मालाबर। ओके, ये ऊपर का कोंकण, ये बीच का तुम्हारा क्या कन्नड़ और नीचे का मालाबर। समझ में आया? तुम देख सकते हो ये कितना पतला है। ये वेस्ट कोस्टल प्लेन पतला है। क्लियर? ईस्ट कोस्टल प्लेन कितना वाइड है, ये नैरो, ये वाइड। क्लियर? और एक बात, मैं यहाँ पर तुमको स्टेट्स नहीं बता रहा। कोंकण कौन सा स्टेट से कौन सा स्टेट आता है, कन्नड़ कौन सा स्टेट से कौन सा स्टेट आता है, मालाबार कौन सा स्टेट से कौन सा स्टेट आता है, ये तुम खुद ढूंढोगे। इट्स योर होमवर्क। क्लियर? जिस तरह तुम्हारा ईस्ट कोस्टल प्लेन का, सॉरी वेस्ट कोस्टल प्लेन का तीन हिस्सा है, ईस्ट का दो पार्ट है, ईस्ट का सिर्फ दो पार्ट। क्लियर? तो यहाँ देख लो, ये देखो बता रहा हूँ, ये ईस्ट का नॉर्दर्न पार्ट, ईस्ट का साउदर्न पार्ट। क्लियर? इसको बोलेंगे नॉर्दर्न सर्कल। क्या बोलेंगे?
नॉर्दर्न सिरकर, ओके, और नीचे वाले को बोलेंगे कोरोमंडल कोस्ट, इट इज कॉल्ड एज कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर, समझ में आ रहा है? इधर 3 पार्ट, इधर 2 पार्ट, कोंकण, कन्नड़, मलाबार, नॉर्दर्न सिरकर, कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर, समझ में आया? ये तुम्हारा काम, तुम पढ़ोगे। बाकी इसका एक्स्ट्रा टॉपिक कौन से स्टेट से कौन सा स्टेट लिंक करता है, मतलब कि नॉर्दर्न सिरकर में कौन कौन सा स्टेट आएगा, इसके में कौन कौन सा स्टेट आएगा, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, ये तुम ढूंढो मैप्स में। ये तो बुक्स में शायद नहीं दिया होगा लगता है, अगर दिया है तो अच्छी बात है, बुक पढ़ के नोट्स बनाओ इसका एक्स्ट्रा, मुझे बताना कहाँ से कहाँ है, और नहीं है तो ज़रा मैप चेक करो गूगल में, शायद मिल जाएगा। लास्ट टॉपिक तुम्हारा, मैं डेजर्ट ख़त्म किया, तुम्हारा मैं क्या ख़त्म किया अभी, कोस्टल प्लेन्स ख़त्म किया। लास्ट चलते हैं आइलैंड्स के ऊपर। आइलैंड क्या है पता है? इट इज़ अ लैंड मास विच इज़ टोटली सराउंडेड बाय वाटर और ओशन फ्रॉम एवरी साइड, यू नो दैट। क्लियर? इंडिया के पास 2 आइलैंड हैं, क्लियर, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। क्लियर, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? सो द फर्स्ट थिंग, लेट्स स्टार्ट अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड। तो पहले देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, लोकेशन चेक करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड तुम्हारा वेस्ट कोस्ट में है और अंडमान निकोबार तुम देखो यहाँ पे ईस्ट कोस्ट में है। लोकेशन याद रखो, ये अरेबियन सी के ऊपर है, ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर है। ओके ओके, सो सी दिस लक्षद्वीप आइलैंड इज प्रेजेंट ऑन द अरेबियन सी। इसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? 32 स्क्वायर किलोमीटर, काफ़ी छोटा। इसका कैपिटल क्या है? कवारत्ती। क्लियर? KAVARATI, कवारत्ती। पॉपुलेशन बहुत ही कम, 64,429। ये स्टैट्स तुम्हें नोट्स में मिलेंगे, लिख लेना, इसको याद रखना। 64,429 इतने लोग हैं सिर्फ इस पूरे आइलैंड में। क्लियर? जूनागढ़ का पॉपुलेशन अंदर कितना है? 25,000, 25,000 लोग जूनागढ़ में हैं। क्लियर? ओके, तुम देख लो यहाँ पे। इसका पहले का बहुत सारा नाम था एक्चुअली। अंडमान लक्षद्वीप जो आइलैंड है ये थोड़ा डिवाइडेड है, देखो अलग अलग हिस्से में है। उसका पहले अलग अलग नाम था, फिर जोड़ के इसको लक्षद्वीप दे दिए, जैसे कि लैकाडीव, मिनिकॉय, एमिनडीव। देखो मैं बता रहा हूँ क्या क्या है नाम, पहले का नाम बता रहा हूँ, LACCADIVE, लैकाडीव, मिनिकॉय, ओके, एमिनडीव, ये उसका पुराना नाम सब है। ओके, लेकिन ये प्राइमरी नाम था, लेकिन अभी जो नाम दिया गया है वो लक्षद्वीप कब दिया गया? 1973 में इसको रीनेम किया गया। 1973 में रीनेम किए और नाम दे दिए लक्षद्वीप। क्लियर? ओके, सो what else? Okay, so this island has a large deposition of coral polyps. Sorry, POLYPS. Coral polyps are special kind of organisms, mainly bacterial microbe. बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं ये। ओके, कलरफुल ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली। ओके, एंड दिस आइलैंड इज फुल ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वैरायटी बहुत है। क्योंकि यहाँ पे लोग कम है तो नेचुरल रिसोर्स जो है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। क्लियर? और यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, आई थिंक पिटी, याद तो नहीं आ रहा, मुझे चेक अ बुक राइट नाउ, बुक में दिया होगा इसके बारे में। 1 मिनट, आई होप सो। आइलैंड्स लोकेट पिटी, यस पिटी दिया गया है बुक में इसके बारे में। पिटी, PITTI, पिटी। दिस इज द बर्ड सेंचुरी ऑफ दिस आइलैंड ग्रुप। क्लियर? लक्षद्वीप के बारे में तुम्हें आइडिया हो गया। नाउ लेट्स गो टू अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल के ऊपर सिचुएटेड है। क्लियर? इसका कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। वहाँ का कैपिटल क्या था? कवारत्ती। यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर।
वहाँ का एरिया काफ़ी छोटा था, 32 स्क्वायर किलोमीटर था। यहाँ पे लेकिन 8250 किलोमीटर स्क्वायर, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा उससे। ओके, पॉपुलेशन वहाँ पे कितना था? 64,000। यहाँ पॉपुलेशन 3.8 लाख। ओके, 3.8 लाख का पॉपुलेशन है। तुम देख सकते हो इसका अंडमान कौन है, निकोबार कौन है। एक्चुअली दोनों का नाम अलग अलग दिया गया है। ये जो अपर पार्ट है ना, ये अंडमान है, और एग्जैक्टली इस एरिया को बोलते हैं अंडमान सी। देखो यहाँ पे दिया गया है, इसलिए इसका एरिया का नाम, इस पार्ट ऑफ आइलैंड का नाम क्या बोलेंगे? अंडमान। और साउथ का नाम होगा, साउदर्न पार्ट का निकोबार। क्लियर? ऊपर का अंडमान, नीचे का निकोबार। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर? समझ में आया? एंड वन मोर थिंग, तुम देखोगे लोकेशन, अगर तुम जाओगे अंडमान निकोबार का, यहाँ पे लक्षद्वीप खत्म हो जाता है यहाँ पे, लेकिन अंडमान निकोबार काफ़ी नीचे तक गया हुआ है। मीन्स हमारा जो यहाँ पे ये कितना डिग्री होगा? 8 डिग्री। ये 8 डिग्री से नीचे गया है, 9 डिग्री के आसपास तक जा रहा है, 9 डिग्री तक का, मतलब इक्वेटर के और करीब। मीन्स इस एरिया को मेनली इक्वेटोरियल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करना पड़ता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्लियर? एंड दिस एरिया ऑल्सो हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। क्लियर? So this was all about your Indian desert, islands and coastal plains, and your chapter ends here. यहाँ पे खत्म। Clear? Chapter में जितना दिया गया था, I have given you a proper summary, proper notes of this. I hope you all have understood. Please, after completing this thing, means your notes and exercise, read each and every line. हर एक लाइन पढ़ो इसका और बताना मेरे को कहीं पर डाउट है क्या। Clear? Have a good day everyone.